Hello bachchon, let's read this question. The question says, which of the following phases of mitosis essentially the opposite of prophase in terms of changes within the nucleus? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माइटोसिस का कौन सा वो स्टेज है जहाँ पे जो प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है. For solving this question, we have to cover up the topic as key concept. That will be our key concept will be about cell cycle, which is further divided into two types, that is interphase and the next one is M or mitotic phase. So let's talk about the interphase. इंटरफेस को फर्दर हम लोग तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज G1 also known as gap 1. इसमें क्या होता है, सेल ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट डिवाइड नहीं करता. सो वी कैन राइट हियर सेल ग्रोज rapidly and doesn't replicate its DNA. ठीक है. इसके बाद जो आता है नेक्स्ट फेज वो हमारा होता है एस फेज, जिसे हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं. उसमें क्या होता है, हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज G2 also known as gap 2 phase. यहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन थेसिस. तो G1S एंड G2 फेज के बाद जो हमारा फेज स्टार्ट होता है उसे हम M फेज बोलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द M फेज इन डिटेल्स और जानते हैं M फेज के बारे में. M फेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज. तो फर्दर हम लोग चार कैटेगरीज में बांटते हैं. फर्स्ट आपका आता है इसमें प्रोफेज. प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज में जो चेंजेस देखी जाती हैं वो मेनली है एट द एंड ऑफ दिस फेज गोल्जी बॉडी endoplasmic reticulum and nucleolus disappear. तो प्रोफेज में क्या होता है कि गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस दिखता नहीं है हमें, वो डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा मेटाफेज. मेटाफेज इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट और मेटाफेज प्लेट. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन at the equator. मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करता है या फिर वो इक्वेटर पे अलाइंड होता है. नेक्स्ट है आपका इंटरफेस, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा. उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, G1S एंड G2. G1 is known for growth of the cell. S phase is known for DNA synthesis and G2 for protein synthesis. Anaphase एनाफेज में क्या होता है, chromosomes
मूव टू अपोजिट पोल्स। तो जो क्रोमोसोम्स ने इक्वेटर पे आके चिपके हुए थे, दैट इज मेटाफेज और आल्सो नोन एज मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट जो बना था बीच में, वो चीजें टूट करके क्रोमोसोम्स अपने अपने अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, जो कि है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉमा न्यूक्लियोलस, reappears। तो टीलोफेज में क्या होता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस फिर से दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट किसका फंक्शन होता है, टीलोफेज के। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि माइटोसिस के बाद ऐसा कौन सा फेज है जो प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा हो, ठीक है, अपोजिट पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है, दैट इज telophase, which is A. So here A is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.